नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार डे लो की तरफ फिसलता हुआ दिख रहा है और आपके साथ मैंने जो दो लेवल शेयर करे थे सपोर्ट के, उनमें से पहले लेवल पे पहुंच गया है 24,550 का सपोर्ट लेवल प्लेस है एंड देन 24,500 दोनों के बीच का लो लगाया है और वापस रिकवर हो रहा है। लगभग 24,534 का लो लगा है, 24,566 पे ट्रेड कर रहा है। देखो, खराब चीज ये है कि आप बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू लोअर लोज लगा रहे हो और हायर लेवल पे भी लोज ही लग रहे हैं आपके। मैं एक बार पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एक और डेटा आया है दोस्तों जो काफी डिसअपॉइंटिंग है, जिसको लेकर मैं काफी दिनों से चिंताजनक हूं। मैं आपके साथ शेयर भी करता रहा हूं, उसको भी मैं बताऊंगा। पहले जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बीते 3 ट्रेडिंग सेशन में हम लोअर लोज लगा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा। हमारा निफ्टी ने 6 दिसंबर जो फ्राइडे था, निफ्टी ने लो लगाया था दोस्तों 24,620 का। नोटेड 24,620 का 6 दिसंबर को लो लगा। उसके बाद कल यानी 9 दिसंबर को आपका लो लगा 24,580, यानी 40 पॉइंट नीचे का लो लगाया। अब मैं अगर आज की बात करूं तो टिल नाउ आपका लो लग गया है 24,534, अगेन 40 पॉइंट एडिशनल नीचे का आपने लो लगा दिया है। 3 दिनों से लोअर लोस हो गए। अब आप हाइयर सुनिए। 6 दिसंबर का हाई था 24,751 का, 24,751। कल का हाई था 24,705, यानी कि ऊपर से 50 पॉइंट नीचे ही रह गए थे हम हाइस पे। और आज का अभी तक का हाई 24,677 है, यानी कि 33 पॉइंट ऊपर से अभी भी हाइस से नीचे ही है हम। दैट मीन्स हम बीते 3 ट्रेडिंग सेशन में एक चीज को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, लोअर लोज हाइयर लोज, लोअर लोज हाइयर लोज, और ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है जी। तो एक चीज हमें समझ में आ रही है, जब तक हमारा प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी, तब तक तो हमें तेजी अभी सोचनी भी नहीं है। वैसे तो मैं 24,800 के ऊपर सोच रहा हूं, लेकिन अभी मेरे लिए उससे छोटा लेवल भी देखो तो प्रीवियस डे का हाई, यानी कल का हाई था 24,701, उसके ऊपर निफ्टी जब तक टिकता नहीं है तब तक तो मेरे को तेजी के बारे में सोचना भी नहीं है। और नीचे तो आपके लिए सपोर्ट लेवल टेस्ट हो ही रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं एक डेटा जो कि खराब आता हुआ दिखा है, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी भी बात भी करी, म्यूचुअल फंड्स का। दोस्तों, एमफी ने म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर किया है और इस बार अच्छा नहीं आया है, और ये बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जहां पे एसआईपी फ्लोज में कमी आई है। हालांकि बड़े लेवल पे नहीं आई है, दूसरी बार आपने मंथली बेसिस पे 25,000 करोड़ की एसआईपी मंथली की एसआईपी पार करी है, लेकिन मंथ ऑन मंथ 3,000 करोड़ कम है। प्लस अगर आप देखें 3,000 नहीं, 3 करोड़, माफ कीजिएगा 3 करोड़, माफ कीजिएगा 3,000 मैं गलत बोल गया, 3 करोड़। और अगर आप टोटल इनफ्लो आउटफ्लो देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी डिप आते हुए दिखी है। तो ये चीज हमने बड़े लंबे समय से आपसे डिस्कस कर रहे थे कि गिरते बाजार में लोग शेयर बाजार को छोड़ते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिला है। और एक्सचेंजेस के ब्रोकर्स के नतीजे भी आपको अच्छे आते हुए नहीं दिखेंगे। अभी ये जो आपके भाग रहे हैं ना, ये मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, ये सब में डिप आ सकती है। रीजन दोस्तों, इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे नजर डालेंगे तो वहां कमी आ रही है। ये जो वीकली एक्सपायरी कम हुए हैं या फिर ट्रेडिंग को लेकर कंटिन्यू क्या कहते हैं उसे, स्ट्रिक्टनेस कह सकते हो आप, बढ़ती जा रही है, उसने काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला है। इनफैक्ट कुछ ब्रोकर्स तो ये तक कह रहे हैं कि 20 रुपए प्रति लॉट से प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो टेंशन है भाई साहब। ये जो हमारी फेवरेट थीम है, ये आने वाले 3-6 महीने प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। और डिप्स में हम आपके लिए खरीदारी के लिए जरूर बोलेंगे, लेकिन अभी तो चिंता दिखने लगी है और ये चीज आपको शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। यानी कि ये जो ब्रोकर है आपका एंजल वन, आपका मोतीलाल ओसवाल, आपका जेएम फाइनेंशियल, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, ये बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है, इसलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो छोटे ब्रोकर्स हैं वो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, उन्हें मर्ज होना पड़ेगा या खत्म, ये मान के चलो आप, क्योंकि अब आपके लिए पैसा नहीं बन रहा भाई साहब। पहली बात तो डिलीवरी जो सब फ्री करते थे, अब वो चार्जेबल हो जाएगी, और उसके बावजूद 15-20 रुपए लॉट से नहीं बन रहा पैसा, तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अभी सॉफ्टवेयर आपको एक से एक प्रोवाइड करना पड़ता है ब्रोकर को, तो वो सारी चीजें देखी जाए तो यहाँ पे एक चिंता बन रही है। तो 2-3 डेंट दिख रहे हैं मुझे करंट सिचुएशन में, अगर मैं देखूं तो बिल्कुल नियर टर्म के। पहला, म्यूचुअल फंड का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है। दूसरा, ट्रेडिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के इंफ्रा स्टॉक्स जो हैं
वो थोड़ा पैनिक कर सकते हैं। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको देखने को मिल सकती हैं चीज़ें। नोट कर लीजिए वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें। और अभी आपके लिए निफ्टी जो है 3 दिन से कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है, तो वो भी नेगेटिव है। मेरे को लगता है आज 24,500 की तरफ हम लोग जा रहे हैं और पॉसिबिलिटीज है कि हम 24,400 को टेस्ट करेंगे अब। जी हाँ दोस्तों, 24,400 की तरफ भी हो सकता है हम लोग जाते हुए दिखें, अगर आज हम लोगों ने रिकवरी नहीं दी। मेरे को सीरियस नोट पे 24,650 चाहिए आज बाजार में। अगर वो नहीं आया ना तो हम 24,400 की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। 24,650 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए अभी मुझे रिकवरी में, जो नहीं आता हुआ दिख पा रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यू लो 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 हिट कर रहे हैं। तो लेट्स सी किधर जाता है बाजार। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ क्लियरली, लेवल्स को ध्यान में रखिए, नीचे की तरफ थोड़ा सा व्यू बन रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।